हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है? आज आपका 10 क्लास स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। हम लोग आज फिर से जीव विज्ञान बायोलॉजी क्लास लेकर आए हैं। हम लोग बायोलॉजी में एक पार्ट क्लियर कर चुके हैं, ऑब्जेक्टिव एक पार्ट पढ़ चुके हैं, जैव प्रक्रम, और आज बायोलॉजी का दूसरा पार्ट लेकर आए हैं जो कि नियंत्रण एवं समन्वय है। पार्ट दूसरा का क्या नाम है? नियंत्रण एवं समन्वय। और इससे एकदम इम्पोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन जो एग्जाम में आने वाला है, वो एग्जाम में मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लेकर आए हैं जो परीक्षा में 100% यहीं से क्वेश्चन आएगा। और ध्यान देना है कि आप जो इस चैप्टर से आने वाला क्वेश्चन है, ये आप जितना क्वेश्चन आज हम ऑब्जेक्टिव में कराएंगे इसको रट कर जाना है, और आपको नियंत्रण एवं समन्वय से जो भी क्वेश्चन आएगा आज के पढ़ाया हुआ ऑब्जेक्टिव में से ही आएगा। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और दम आराम से समझ कर देखिए। और अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जल्द सब्सक्राइब करिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन। हार्मोन स्रावित कहाँ से होता है? तो अंतःस्रावी ग्रंथि से होता है। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ किस प्रकार की होती है? तो नलिका विहीन होती है। हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो तंत्रिका एवं रसायनों के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन, पादप हार्मोन कितने प्रकार के होते हैं? तो 5 प्रकार के होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एथिलीन और एब्सिसिक अम्ल। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखते हैं, किसका उपयोग फल पकाने में किया जाता है? तो एथिलीन का उपयोग फल पकाने के लिए किया जाता है। किस हार्मोन के कारण पत्तियां मुरझा जाती है? तो एब्सिसिक अम्ल के कारण। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कि पादपों में पाए जाने वाले, ठीक है, वृद्धि हार्मोन कौन सा है? तो वो है ऑक्सिन और जिब्रेलिन। ठीक है, आगे देखते हैं। मस्तिष्क उत्तरदायी होता है तो सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में बांटा गया, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। ठीक है, आगे देखते हैं। शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो तंत्रिका कोशिका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तंत्रिका कोशिका कितने प्रकार की होती है? तो 3 प्रकार की होती है। ठीक, प्रत्यावर्ती चाप कहाँ बनता है? तो मेरुरज्जु में बनता है। ठीक है, शरीर की प्रधान नियंत्रण ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो उसे पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। ठीक है, किसको? पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। ठीक है, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं इसको। पौधों, ठीक है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? तो पत्तियों में होता है। किस में होता है? तो पत्तियों में होता है। ठीक है, मनुष्य में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो कौन सा हो जाता है? तो घेघा रोग हो जाता है। इसमें गर्दन जो होता है ना एकदम फूल जाता है। फिर अगला क्वेश्चन सभी लोग ध्यान से देखेंगे और समझेंगे, और इस क्वेश्चन को नोट्स बनाकर सभी को लिख लेना है। 16 नंबर क्वेश्चन है, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो मधुमेह हो जाता है। मनुष्य के में चीनी का पाचन कौन सा हार्मोन करता है? तो इंसुलिन करता है। रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो एनीमिया हो जाता है। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन को आपको याद करना है। थायरॉक्सिन का स्राव कहाँ से होता है? तो थायराइड से होता है। कहाँ से होता है? तो थायराइड से होता है। ऑक्सिन क्या है? तो हार्मोन से। ऑक्सिन क्या है? हार्मोन से। कौन हार्मोन से? पादप हार्मोन से। बताया है ना? ठीक है। गैस के रूप में पाए जाने वाला हार्मोन कौन सा है? तो एथिलीन है, ये भी बताया गया है। वृक्क के ऊपर कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि पाया जाता है? तो अधिवृक्क ग्रंथि पाया जाता है। ठीक है, 2 तंत्रिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो इसे सिनैप्स कहते हैं। बोलिए क्या कहते हैं? सिनैप्स। कौन बुद्धि और चतुराई का केंद्र है? तो सेरिब्रम। सेरिब्रम जो है बुद्धि और चतुराई का क्या है? केंद्र है। भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? बताइए कौन सी प्रक्रिया है? तो उपचयन है। कौन सा प्रक्रिया है? उपचयन। ऑक्सीजन का जुटना ही उपचयन कहलाता है। सभी को तो याद होगा। चलिए, बहुत बढ़िया। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। मानव में डायलिसिस थैली कौन सी है? बताइए। नेफ्रॉन। अनुकुचन गति किस पौधे पर
प्रमाणित की जाती है? तो छुई मुई पौधा, छुइएगा तो बस क्या होगा, वो मर जाएगा, मतलब मुरझा जाएगा। उसी को कहते हैं छुई मुई, अनुकुचन गति होता है किसमें, छुई मुई में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब इसको याद करना है। वृक्क किस तंत्र का भाग होता है? तो उत्सर्जन तंत्र का। कुछ जानवर जुगाली क्यों करते हैं? तो बताइए, जुगाली बकरी उकरी देखे ना, जुगाली क्यों करती है? गाय बकरी भैंस भोजन के पचाने के लिए जुगाली करती है, भोजन उससे पचता है। पोन्स मेडुला, ठीक है, पोन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क किसका हिस्सा होता है? तो पश्च मस्तिष्क का, ठीक है। अंतःस्रावी और बृहस्रावी ग्रंथि जैसी कौन कार्य करता है? तो अग्न्याशय कार्य करता है, ठीक है। आगे, न्यूरॉन में छोटे शाखित प्रवर्धन को क्या कहते हैं? तो डेंड्रॉइड ना, जैसे न्यूरॉन देखे हैं ना, वो कोशिका में जो होता है, कोशिका तंत्र में, उसमें न्यूरॉन होता है, तो उसको क्या कहते हैं? डेंड्रॉइड होता है। तंत्रिका कोशिका क्या कहलाती है? तो न्यूरॉन कहलाती है। ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण कौन करता है? तो सेरिबेलम करता है, ठीक है। आगे है, अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? तो मेडुला ऑब्लांगेटा करता है। कौन करता है? मेडुला ऑब्लांगेटा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस सबको याद करना है। अगर अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और चैनल का नाम तो जान ही रहे हैं, 10 क्लास स्टडी पॉइंट, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर लेना है, ठीक है। तो हम आप ही लोग के लिए मेहनत किया जा रहा है, और इस मेहनत को सफल बनाने के लिए भाई चैनल को तो सब्सक्राइब करिए। देखा जाए अगला क्वेश्चन, शरीर को संतुलन बनाए कौन रखता है? तो सेरिबेलम रखता है। अग्न्याशय कौन सा हार्मोन्स स्रावित करता है? तो इंसुलिन। वृषण द्वारा स्रावित हार्मोन कौन है? तो टेस्टोस्टेरोन है। सबसे जटिल मस्तिष्क कौन होता है, किसका होता है? तो मनुष्य का। अंडाणु एवं शुक्राणु बनाने की क्रिया का नियंत्रण कौन करता है? बताइए। तो ये पिट्यूटरी ग्रंथि, बोले हैं ना उसको, पीयूष ग्रंथि और मास्टर ग्रंथि भी इसको बोलते हैं, ठीक। आगे देखते हैं कि पौधों में प्रकाश की ओर की गति क्या कहलाती है? तो प्रकाशानुवर्तन कहलाता है। प्रकाश की ओर गति प्रकाशानुवर्तन। पौधों में पाई जाने वाली गति कौन कौन सी है? देखिए आ गया सब। प्रकाशानुवर्तन गति होता है पौधों में, गुरुत्वानुवर्तन होता है और ज्वालानुवर्तन होता है। अगला है, कौन सा हार्मोन हृदय की धड़कन बढ़ा देता है? बताइए, कौन सा हार्मोन हृदय की धड़कन बढ़ा देता है? तो एड्रिनल हार्मोन। फिर है, कौन सा हार्मोन पौधों में कोशिका विभाजन को रोकता है? पौधों में कोशिका विभाजन कौन रोकता है? तो एब्सिसिक एसिड। और मनुष्य की शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होता है? तो यकृत। लास्ट तक हमारी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।